हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे बीपीओ जॉब में काम क्या क्या करना होता है। सो बेसिकली बीपीओ नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, जैसे कि गाली सुनने का काम, वहाँ पे लोग अच्छे नहीं होते वगैरह वगैरह। बट ऐसा नहीं होता है। पास्ट 8 years आई एम रिक्रूटिंग ऑल मेजर बीपीओज लाइक टेलीपरफॉर्मेंस, कॉन्सेंट्रिक, फर्स्टसोर्स, टेक महिंद्रा, एसेंचर, टीसीएस, बुक माई शो, गैप्स, एक्सावेयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई कैन गाइड यू प्रॉपरली। आपको ये जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है वो एक रिलायबल सोर्स से मिल रहा है। तो बेसिकली 2 टाइप्स के बीपीओ होते हैं। फर्स्ट डोमेस्टिक बीपीओ, सेकंड इंटरनेशनल बीपीओ। एंड अगर आपको डोमेस्टिक बीपीओ एंड इंटरनेशनल बीपीओ दोनों के डिफरेंस देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के रखा हूँ। सो डोमेस्टिक बीपीओ या इंटरनेशनल बीपीओ दोनों में ही 2 प्रोसेस होते हैं। एक होते हैं वॉइस प्रोसेस, सेकंड होता है नॉन वॉइस प्रोसेस। अब वॉइस प्रोसेस देख लेते हैं। बेसिकली जो कॉल के थ्रू कॉलिंग का काम होता है इसे वॉइस प्रोसेस कहते हैं। एग्जांपल इनबाउंड कस्टमर सर्विस, आउटबाउंड सेल्स प्रोसेस, कलेक्शन प्रोसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कॉलिंग के थ्रू काम होता है, इसके लिए इसे वॉइस प्रोसेस कहते हैं। नॉन वॉइस प्रोसेस मीन्स जो नॉन कॉलिंग का वर्क होता है। एग्जांपल बैकएंड का वर्क, डेटा एंट्री का वर्क, ईमेल प्रोसेस या चैट प्रोसेस, जो नॉन कॉलिंग के वर्क होते हैं इसे नॉन वॉइस प्रोसेस कहते हैं। अब थोड़ा सा डीप में देख लेते हैं बीपीओ के प्रोसेस। सो एक्चुअल में बीपीओ में क्या क्या काम होता है। बेसिकली फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो इनबाउंड प्रोसेस। फर्स्ट है इनबाउंड कस्टमर सर्विस, which is where customer give us call and we have to solve their queries. It means कस्टमर ने हमें कॉल किया है और हम उनके क्वेरीज सॉल्व कर रहे हैं, इसे कहते हैं इनबाउंड कस्टमर सर्विस। एग्जाम्पल, कोई कस्टमर है जिसका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड घूम गया है, वो सोचते हैं कि हम बैंक में कॉल किए हैं, बट वो कॉल हिट होता है बीपीओ में एंड वो एग्जीक्यूटिव आपके क्वेरीज जो सॉल्व कर देता है उसे कहते हैं इनबाउंड कस्टमर सर्विस। एंड वो एग्जीक्यूटिव को कंपनी सारी ट्रेनिंग देती है, वो एग्जीक्यूटिव आपका कार्ड ब्लॉक कर देता है। और इसे कहते हैं इनबाउंड प्रोसेस। अब चलते हैं नेक्स्ट। सेकेंड है आउटबाउंड सेल्स प्रोसेस, वेयर वी हैव टू कॉल द कस्टमर टू सेल सम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मीन्स जो हम कॉल करके कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल करते हैं इसे कहते हैं आउटबाउंड सेल्स प्रोसेस। लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हम फोन पे नहीं सेल कर सकते हैं, इसे कहते हैं लीड जनरेशन प्रोसेस। एग्जाम्पल प्रॉपर्टी। बेसिकली हम फोन पे प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकते हैं, इसी के लिए हम कस्टमर को कॉल करेंगे एंड लीड जनरेट करेंगे, मीन्स अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, इसे कहते हैं लीड जनरेशन। थर्ड है कलेक्शन प्रोसेस। सो बेसिकली जो हम कॉल करके कलेक्ट करते हैं जिसका अमाउंट पेंडिंग होता है। एग्जांपल ईएमआई कलेक्शन, जैसे कि लोन रिकवरी के लिए कॉल आते हैं, हमारा लोन पेंडिंग है, सो वो भरने के लिए एग्जीक्यूटिव जो कॉल करता है उसे कलेक्शन प्रोसेस कहते हैं। ऐसी वेरिफिकेशन प्रोसेस, बेसिकली इसमें एग्जीक्यूटिव कॉल करते हैं हमारा वेरीफाई करने के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड। एग्जांपल, हमने बैंक में अकाउंट ओपन किया है बट उसका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो सबमिट किया है उस सेकंड डे बैंक एग्जीक्यूटिव अपने को कॉल करेंगे एंड वो वेरीफाई करेंगे जो आपने पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया है वो सही है कि नहीं। सो वो केवाईसी, इसे कहते हैं केवाईसी प्रोसेस। ब्लेंडेड प्रोसेस मींस 50-50, जहां पे आप कस्टमर के क्वेरी सॉल्व करते हो या कॉल एंड ईमेल। लास्ट 7 होता है ईमेल एंड चैट प्रोसेस। तो बेसिकली इसमें कस्टमर के क्वेरी सॉल्व करना होता है वाया ईमेल और चैट। ये है नॉन वॉइस प्रोसेस में कवर होता है। ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म है जैसे स्विगी, जोमेटो, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन। यहाँ पे भी हम कस्टमर के क्वेरीज जो कॉल के थ्रू नहीं ईमेल और चैट के थ्रू सॉल्व करते हैं। ये सारे प्रोसेस के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एग्जांपल, फर्स्ट गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए भी एंड इंटरनेशनल प्रोसेस के लिए भी। सेकंड, 12th पास होना चाहिए, मिनिमम 12th पास रिक्वायर्ड होता है। थर्ड, एज 18+ होना चाहिए। अब ये सारे प्रोसेस में से किसी में भी अप्लाई करना है सो उसके लिए कुछ स्किल रिक्वायर्ड है। चलो अब डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट, इनबाउंड प्रोसेस। इनबाउंड प्रोसेस में फर्स्ट गुड कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए। सेकंड, उनका पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए। थर्ड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए एंड सॉफ्ट स्पोकन स्किल होना चाहिए। सेकंड, आउटबाउंड प्रोसेस। आउटबाउंड प्रोसेस में एनर्जेटिक चाहिए, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, बिट एग्रेसिव मीन्स कॉन्फिडेंट होना चाहिए। थर्ड हो गया नॉन वॉइस प्रोसेस में। नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपकी टाइपिंग स्पीड 30 WPM होना चाहिए, ईमेल एंड ऐसे अच्छे से लिखने आना चाहिए, ग्रामर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। अब इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आप मुंबई में रहते हो तो मैं पिछले 8 साल से सारे बीपीओ के लिए रिक्रूट करता हूं। आपको आपका रिज्यूमे इस ईमेल आईडी पे आपको शेयर कर देना, मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा प्लस इंटरव्यू राउंड्स क्लियर करने में हेल्प करूंगा, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय।